अमिताभ सिन्हा जी, आप मुद्दे पर रहिए और उस पर बात करेंगे प्लीज। मैंने कहा तो मैं मुद्दे पे बढ़ रहा हूं, नहीं तो आप हटा दीजिए मुझे, मैं चल रहा हूं। ये क्या तरीका है साहिल जी, आपकी आदत है। आप मुद्दे मैं हटाने की आप कौन है तो प्लीज गाली गलौज करेंगे। प्लीज प्लीज प्लीज, अरे चुप रहो। नहीं गाली गलौज नहीं होगी यहाँ पर। अरे गाली गलौज हो रहा है, राजमाता गाली गलौज है। नहीं गाली गलौज हो रहा है। नहीं साहिल कौन गाली गलौज कर रहा है? इसने गाली गलौज किया, राजपूत ने। मैं यहाँ पर पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट उस पर बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के लेवल उस पर बात करेंगे। बेवजह की बहस नहीं होगी, बेवजह की बहस नहीं होगी प्लीज। बिना वजह नहीं। राजमाता, अरे आतंकवादियों के मरने पे इसकी राजमाता जो है रोती है। आतंकवादियों के मरने पे करता था मूर्ख आदमी, ये तो बताओ ना, कौन से आतंकवादी के मरने पे करी थी? अरे मूर्ख, तुम्हारा पूरा खानदान मूर्ख है, तुम्हारा खानदान मूर्ख है। तुमने बात करते हैं अपने आप को बकवास नकल करके पास होने वाले। जरा एक मिनट सुनील राजपूत, जरा एक मिनट। अमिताभ सिन्हा जी एक मिनट। मैंने आपको स्पेसिफिक सवाल पूछा है कि क्या किसी विशेष पार्टी के वजह से ये हेट स्पीच के मामले बढ़ रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी का आरोप है, जो पिटिशन में भी रखा गया था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। आप खुद वहां पर सुप्रीम कोर्ट में थे, आप कानून के जानकार के तौर पर यहां पर आए हुए, आप उस पर बात करिएगा, इस मुद्दे पर बात करिएगा। चलिए, मैं वही कर रहा हूं। ये एक्शन के खिलाफ रिएक्शन है। इसकी वजह से जो लोग आज वैसी बात कर रहे हैं, उनको पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है। मैं इसी बात पे आ रहा हूं। लेकिन ये ब्रजेश राजपूत नाम का मूर्ख आदमी आपके पैनल में बैठा है, जो मेरे साथ गाली गलौज कर रहा है, और आप उसको इंटरवीन नहीं कर पा रहे। आप कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के बारे में इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। नहीं, कोई भी व्यक्ति इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। मैं दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया करके एक दूसरे के बारे में कोई विशेष टिप्पणी मत करिएगा। हम मुद्दे पर रहेंगे, एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी। अमिताभ सिन्हा जी, मैं एक बार फिर आपसे पूछता हूं, आप कह रहे हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है, ऐसा कौन सा एक्शन था क्या जिसके वजह से हम यह कह सके कि किसी विशेष पद पर बैठे हुए व्यक्ति, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों को जो मन में आए वो बोलने का अधिकार मिलता है? और जिसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में थे, तो आपने यह सुना भी होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने आज इसके बारे में कहा है। स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इसके बारे में थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा, सभी राजनीतिक दलों पर जोर दिया, पारस्परिक सम्मान, संवैधानिक नैतिकता को, सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। परिपक्व लोकतंत्र में उचित सिद्धांतों की अपेक्षा की जाती है। सार्वजनिक हस्तियों और सार्वजनिक सेवकों की बात उन्होंने उसमें की है। और सबसे बड़ी बात, राजनीतिक नेताओं को देश में भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। यह भी आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अमिताभ सिन्हा जी, सवाल यहीं पर आकर रुकता है। सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि विचारों के वजह से हेट स्पीच दी जाती है, लेकिन गाइडलाइंस होनी चाहिए। क्यों लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि गाइडलाइंस होनी चाहिए? अमिताभ सिन्हा जी। साहिल जी, तो आप ही बोलिए। मैंने जब कारण बताना शुरू किया तो आपका ये जो पैनलिस्ट है वो मेरे ऊपर में गाली गलौज कर रहा है, और आप बुरी तरह से असफल हुए उसको रोकने में या उसको म्यूट करने में। और दूसरी बात कर रहे हैं कि आप ही लगातार बोल रहे हैं, तो मेरे बोलने का विषय क्या है? सवाल का जवाब दीजिए सर, सवाल का जवाब नहीं। चलिए, ओके। आपने एक बार भी कहा कि इसने गलत बोला है मेरे प्रति? आपने एक बार भी मैंने कहा कि उसने गलत बोला है? मैंने कहा कि कोई भी एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, आप मुद्दे पर बात करिएगा। कोई नहीं कहा, सवाल पर आप इतना नहीं कर सकते हैं कि नहीं, तो आप स्पेसिफिक नहीं कर सकते। आप स्पेसिफिक नहीं कर सकते हैं कि आप ब्रजेश राजपूत ऐसा नहीं। आप कैसे तय करेंगे कि मैं क्या करूं? उसने मुझे जो कहा है उसके प्रति आपने क्या सवाल तो मैं पूछूंगा ना अमिताभ जी। गलत बात कर रहे हैं अमिताभ जी, सवाल तो मैं पूछूंगा। मैं रिपीट करता हूं सवाल पूछिएगा। सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके से टिप्पणी क्यों करनी पड़ रही है? सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइंस क्यों बनानी पड़ रही है? क्यों आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइंस बनानी पड़ रही है? क्यों गाइडलाइंस बनानी पड़ रही है? सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस बनाने के लिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी गाइडलाइन बनाया हो रखा है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जब माहौल ऐसा खराब, विषाक्त किया, जहरीला किया है पिछली सरकारों ने, तो उसके खिलाफ में रिएक्शन में जब बाद में होगा तो उसको पब्लिक सपोर्ट मिलता है। मैं ये कारण करना चाह रहा हूं, और इसीलिए कोई भी पब्लिक विल के खिलाफ में न जुडिशरी जा सकती है न एग्जीक्यूटिव जा सकता है। इसीलिए माहौल को सुधारने के लिए सबसे पहले इन लोगों को सुधरना पड़ेगा जिन्होंने लगातार माहौल इसमें खराब किया है। अब एक चीज बताइए कि जो ओवैसी की पार्टी है, ओवैसी की पार्टी के लोगों ने कितने खतरनाक स्पीच दिए। कांग्रेस ने लगातार कहा है कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। क्या यह हेट स्पीच के कैटेगरी में नहीं जाएगा?
ये क्यों उन्होंने ऐसा बोला? प्रधानमंत्री ने बोला। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर में एक विषय क्यों नहीं जाएगा? इसका मतलब मुसलमानों के हिंदुओं के खिलाफ हेट स्पीच नहीं हुआ कि हिंदुओं का अधिकार नहीं है? बताए। बिल्कुल जा सकता है ये भी। इट इज ऑल्सो मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये भी एक जो हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से जो स्पीच दिया गया, चाहता हूं सुने हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से जो स्पीच दिया गया, जो वीडियो ट्वीट किया गया और उसके बाद वो डिलीट कर दिया गया, वो वीडियो हेट स्पीच के अंडर नहीं आता है। आपको लगता है कि वो वीडियो हेट स्पीच के अंडर नहीं आएगा? वो नहीं आएगा हेट स्पीच के अंडर। देखिए, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ आदमी जो मन में आए वो कह सकता है। बोले तो दीजिए आप सोसाई जी, आप ही बोलिए, फिर मैं जवाब दूं। मैं कह रहा हूं कि जो सोनिया गांधी ने और मनमोहन सिंह ने जो कहा कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है, उसके बाद चूंकि जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं था इसीलिए उसको डिलीट नहीं किया गया। लेकिन अभी और दूसरी बात मैं इतना ही कहना चाहता हूं लास्ट में कि कोई भी किसी भी तरीके का वैमनस्य देश में फैले, ये उचित नहीं है, देश के हित में नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक हिंदुओं को दबाइए और मुसलमानों को कहिए कि तू तो मेरा सबसे विशेष व्यक्ति है। ये गलत बात है। इसी की वजह से ये रिएक्शंस हो रहे हैं। मेरा ये इतना ही निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत बिश्व शर्मा ने जो वीडियो ट्वीट किया था, भारतीय जनता पार्टी असम ने जो वीडियो ट्वीट किया था, वो सही था आपका मानना है? और वो एक्शन को रिएक्शन जो आपकी व्याख्या है उसके आधार पर वो सही है? आपको लगता है कि वो ठीक है? हाँ, देखिए, उन्होंने कह दिया है, इस विषय को क्लोज किया है कह के कि ये घुसपैठियों के खिलाफ है। अब उसको यदि आप तिल का ताड़ बनाना चाहें तो आप स्वतंत्र हैं। घुसपैठी कहीं से भी स्वीकृत नहीं होने चाहिए देश में। यहाँ ये कांग्रेस पार्टी है और लगातार बिल्कुल अल्पसंख्यकों के, यदि वो अल्पसंख्यकों के लिए था, जैसा मना किया कि नहीं था, वो सिर्फ घुसपैठियों के लिए था। और जो बांग्लादेशी घुसपैठियां, कहीं के घुसपैठियां देश विरोधी हैं, इसलिए उनके खिलाफ वो सही था। सिंपल बात है, इसमें वो बुराई क्या है? यदि डिलीट किया ना, यानी गलत था इसके लिए डिलीट किया। क्योंकि हो सकता है कि उनको ऐसा लगा गलत था इसीलिए डिलीट किया ना। नहीं, ऐसा नहीं होता है हमेशा ऐसा नहीं, मेरा मानना इसमें यह है कि डिलीट करने का मतलब यह होता है कि विवादों से बिना वजह का अभी कोई जरूरत नहीं है विवादों। लेकिन यहां तो तिल का ताड़ बनाने वाले लोग बैठे हैं। मेरा जब स्पष्ट मानना है कि उन्होंने जल्दी से आपका जवाब इस पर जो, और मैंने आंकड़े भी यहां पर रखे हैं कि इस हेट स्पीच और नफरती भाषण के मामले में सभी पार्टियां कहीं ना कहीं शामिल है उसमें। सुनील राजपूत जी, सभी पार्टियां कहीं ना कहीं शामिल है। स्पष्ट कहता हूं, बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे स्वीकार करता हूं कि समाज में ये बुराई आई है और वो बुराई हमारी पार्टी से सारी पार्टियों में आई है, कुछ नहीं जानता। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है साहिल भाई, आपको याद होगा, आपको ध्यान होगा कि अगर हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति श्री नरेंद्र मोदी जी, अगर वो हेट स्पीच को डिनाई कर दें, वो हेट स्पीच न दें, तो किसी और की हिम्मत, हैसियत या हौसला नहीं है कि कोई हिंदू मुसलमान कर पाए या किसी भी तरीके की हेट स्पीच कर पाए। क्या कहते हो? नंबर एक। नंबर दो, जिस तरीके की ये जो बातें कर रहे हैं, ये मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यहां पर हेट स्पीच होनी है। सोनिया गांधी का नाम यहां पर, सोनिया गांधी ने कभी कोई हेट स्पीच नहीं दी। एक नंबर दो। अभी दूसरी बात मैं आपको बताता हूं। अभी आते ही अमिताभ कांत जो भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार हैं, भारत विरोधी, हिंदू विरोधी, आप ये बताइए इस देश में कोई हिंदू विरोधी रह सकता है? नंबर एक। नंबर दो, पिछली सरकारों पर ये सारा जुर्म डाल रहे हैं। आप इस चीज को देखिए, पिछली सरकारों पर सारा जुर्म डाल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को और नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में रहने वाली साध्वी निरंजना, जिसने रामजादे और हरामजादे तक कहा था, वहां तक ये लोग बिल्कुल नहीं जाते। हेमंत बिश्व शर्मा पर ये लोग बिल्कुल नहीं जाते हैं। अभी आप आ जाइए, देखिए कितना झूठ बोलते। ओवैसी के भाई को हमने जो है जेल भेजा था, अकबरुद्दीन ओवैसी को, लेकिन इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को जेल भेजा क्या? नरेंद्र मोदी को जेल में भेजा क्या इन्होंने? नंबर दो। नंबर तीन, जिन्होंने कहा कि संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का या मुसलमानों का पहला हक है, वो झूठा साबित हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए। इन जैसे हेटर्स, अमिताभ कांत जैसे हेट स्पीच देने वाले आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट के वकील बने हुए हैं। ये एक शर्म की बात। जल्दी से मुझे संगीत रागी जी के पास भी जाना है, लेकिन उससे पहले अमिताभ सिन्हा जी, आप कुछ
सिन्हा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मौत का सौदागर का मतलब, मौत का सौदागर क्या कहते हैं? मौत नहीं, डाउन किसी की नहीं हो गया। मौत का सौदागर का मतलब क्या होता है? क्या ये हेट स्पीच है? हेट स्पीच है कि नहीं मौत का सौदागर? ये सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा था कि नहीं? तो बाकायदा कानून में वो किया, वो किसी संदर्भ में था। सीधी सी बात है। इंतजार करो। और नंबर 2, तो हमने तो सब पार्टियों को कहा, हम तो कहते हैं जो लोग एक मिनट इंतजार करो, आप इंतजार करो, तुम्हारी पार्टी दोबारा दंडित हो। जरा संक्षेप में दोनों से जवाब, जरा संक्षेप में दोनों से जवाब।